जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम टैली प्राइम बेसिक लेवल का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शंस इनवॉइस मोड में बताएंगे स्टार्टिंग से कि हम लोग कोई भी सामान का परचेजिंग कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं और स्टॉक मेंटेनेंस कैसे करते हैं। इन सारी प्रक्रिया को आज हम जानेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलेगा। हम यहाँ से टैली प्राइम को दोस्तों ऑन करते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल्स हम समझते हैं कि परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं और हम लोग कैसे एंट्री करते हैं इनवॉइस मोड में, और हम लोग उसका बिलिंग कैसे देखते हैं, कैसे बनाते हैं, ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट कैसे करते हैं। इन सारे चीज़ों को हम आज कवर करेंगे। दोस्तों यहाँ से हम एजुकेशनल मोड में जाते हैं और एक कंपनी हम नया बनाते हैं। कंपनी बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके पास पहले से कंपनी बना हुआ है तो आप यहाँ लिस्ट जो आपको दिख रहा है, यहाँ से आप अपने कंपनी को खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप नया यूज़र हैं, नई कंपनी बनानी चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्रिएट कंपनी पे क्लिक करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने कंपनी का नाम लिखना है। तो हम ABC के नाम से कंपनी बना रहे हैं, तो कंपनी हम ABC लिख दिए। एड्रेस हम यहाँ पर डाल लेते हैं देवरिया, इंटर करते हैं। स्टेट हम यहाँ पर डाल लेते हैं जैसे उत्तर प्रदेश और इंटर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से पिन कोड नंबर अगर डालना चाहें तो पिन कोड नंबर डाल सकते हैं, इंटर करेंगे। उसके बाद टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, वेबसाइट और फैक्स, ये आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। उसके बाद बुक फ्रॉम बिगिनिंग और बुक फाइनेंशियल ईयर, तो ये दोनों जो है सेम रहेगा 1/4/2023, क्योंकि जो मेरी फाइनेंशियल ईयर है 1/4/23 से ही स्टार्ट हो रही है और ये 31 तक चलेगी, 31 तक। तो कभी भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक आपका चलता है। तो ये 1 तारीख यहाँ पर डाल लेना है, इंटर करना है और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है। अब जब कंपनी आपकी बन जाएगी तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जिसमें बोलेगा यहाँ पे कि इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड, यानी आप फीचर्स को यस करें या फिर नो करें अपने बिजनेस के हिसाब से। तो हमें यहाँ पे विशेष कोई फीचर्स नहीं चाहिए, तो हम और सारे फीचर्स को जैसे है वैसे रहने देंगे। लेकिन राइट हैंड साइड में एक इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें ये ऑप्शन यस रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर आपको जीएसटी पे काम करना है तो इस ऑप्शन को आप यस रखें, और अगर दोस्तों जीएसटी पे ऑप्शन नहीं काम करना होता है तो इस ऑप्शन को आप नो रखें। फिलहाल हम यस करके बताते हैं। अगर नो कर लेंगे तो एक्स्ट्रा कुछ होगा ही नहीं, लेकिन हम यस करते हैं तो उसमें और सारे भी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो हम यस करते हैं, स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट लेगा, रजिस्ट्रेशन यहाँ से रेगुलर, और जीएसटी नंबर जो आपका है वो आप यहाँ पे डाल लीजिए। उसके बाद इंटर करके हम इसे कर लेते हैं एक्सेप्ट, फिर इंटर करते हैं और इसे हम फाइनल एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब टैली प्राइम में जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पे करंट पीरियड 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24 तक, यहाँ पे करंट डेट, नेम ऑफ कंपनी, और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में वर्क करने के लिए आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब दोस्तों परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शंस मुझे सीखनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम परचेज करते हैं, सामान खरीदते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, बेचते हैं। तो सामान खरीदने और बेचने के लिए हमें जाना पड़ता है वाउचर्स में। तो हम वाउचर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेमेंट वगैरह खुल जाएगा आपका, लेकिन मुझे करना है परचेज। तो परचेज करने के लिए हम यहाँ से परचेज बटन पे क्लिक करेंगे, परचेज का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। अब सप्लायर्स इनवॉइस नंबर यहाँ पे होगा, तो इनवॉइस नंबर जिसको रिसिप्ट नंबर बोलते हैं हम 1 डाल लेते हैं। आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, डेट हम डाल लेते हैं आज का, फिर इंटर करेंगे। अब पार्टी नेम में हम किससे खरीद रहे हैं अगर उसका नाम डालना चाहते हैं तो क्रिएट में जा करके हम एक नाम बना लेते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरे पार्टी का नाम है राहुल, जिससे हम खरीद रहे हैं, राहुल पीपीटी, इंटर करेंगे। अब ये अंडर कहाँ जाएगा, तो अंडर जाएगा संडे क्रेडिटर में, क्योंकि राहुल जो है जिससे आप सामान खरीद रहे हैं तो उसकी लेज़र हमेशा संडे क्रेडिटर में ही जाएगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि किसी भी पार्टी से अगर हम सामान खरीद रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं, तो उसकी लेज़र संडे क्रेडिटर में ही जाती है। फिर इंटर करने के बाद बिल बाय बिल यस रहेगा, देन हम फिर से इंटर करेंगे, और राहुल का मेलिंग डिटेल्स है जिसमें एड्रेस वगैरह राहुल का पूछा जाएगा। तो ये लोकल पार्टी है, हम इसे इसी एड्रेस पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए, तो ये सारे काम हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा लेजर्स, तो लेज़र हमें यहाँ पे परचेज का डालना है। तो हम यहाँ से क्रिएट बटन पे फिर से क्लिक करेंगे और एक लेज़र बनाएंगे परचेज का। दोस्तों परचेज का लेज़र हमेशा परचेज अकाउंट में जाता है, तो इसे हम परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे।
टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल होगा। जीएसटी पे मुझे काम करना है इसलिए जीएसटी को हम अप्लीकेबल करेंगे। अगर दोस्तों जीएसटी पे काम नहीं करना होगा तो यहाँ से नॉट अप्लीकेबल करेंगे। लेकिन जहाँ पे मैंने फीचर्स में भी यस किए हैं वहाँ भी अगर हम नो कर लेते तो ये ऑप्शन मुझसे यहाँ पूछता ही नहीं, लेकिन मैंने वहाँ पे यस किया तो यहाँ पे भी मुझसे ऑप्शंस जीएसटी डिटेल्स का पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे अप्लीकेबल करेंगे, डिटेल्स को भी यस करेंगे और डिस्क्रिप्शन में गुड्स लिखेंगे। HSN कोड में कुछ नहीं लिखना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में आपको लिखना है परचेज टैक्सेबल। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है परचेज टैक्सेबल, सबसे नीचे है ऑप्शन। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल ऑटोमेटिक ले लेगा, ये दोनों ऑप्शन नो रहेगा। और इंटीग्रेटेड टैक्स अगर हम 12% टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड में 12% टैक्स लेंगे, जिसमें सेंट्रल 6%, स्टेट 6% और केस 0% होगा आपका। केस का मतलब होता है ठहराव चार्ज, पार्किंग चार्ज। इंटर करेंगे। उसके बाद सप्लाई क्या कर रहे हैं, तो आप सामान सप्लाई कर रहे हैं, सर्विस तो आप कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हम गुड्स रखेंगे। जब भी हम परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम गुड्स को ही रखते हैं। उसके बाद इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेम ऑफ आइटम, अब सामान का नाम क्या है, तो अल्ट और सी यहीं पे प्रेस करेंगे और बनाएंगे माउस। सामान का नाम क्या है, तो माउस। अंडर प्राइमरी कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल और यूनिट में हम क्रिएट बटन पे क्लिक करके इंटर करेंगे। यहाँ से लिखेंगे PCS, पूरा नाम होता है PIECE। इंटर करेंगे। यूनिकोड में भी हम PCS को सेलेक्ट कर लेंगे, ऑलरेडी ये रहता है, और डेसिमल पैलेस 0 रहेगा। फिर इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में जाएंगे तो डिटेल्स फिर से आपसे पूछा जा रहा है, ये जीएसटी का डिटेल्स है, तो जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल भरना है। डिटेल्स में आपको यस करना है, यहाँ से यस को सेलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन वही चीज़ जो आप लिखे थे सेम लिख लीजिए, गुड्स। HSN को छोड़ दीजिए। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, और कितना परसेंट टैक्स 12%, 6% सेंट्रल, 6 स्टेट, केस 0%, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को रख करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी 1000 पीस खरीद रहे हैं, रेट 500 के रेट से 5 लाख का सामान हुआ। एक बार और इंटर करेंगे, अल्ट और सी बटन फिर प्रेस करेंगे और बनाएंगे CGST। दोस्तों CGST का लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेज को सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटीज में हम GST को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से टैक्स टाइप ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे CGST ले रखा है, तो हम सेंट्रल को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज आधा हो जाता है 6%, तो हम परसेंटेज में 6 डालेंगे। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल भी रख सकते हैं और नॉर्मल राउंडिंग भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग ही रखते हैं। लिमिट में 0 रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये ऑटोमेटिक टैक्स कट जाएगा। एक बार और इंटर करेंगे तो कर्सर फिर से यहाँ पे आएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से अल्ट और सी बटन प्रेस करना है। यहाँ बनाना है आप SGST का। एस का मतलब होता है स्टेट, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज, और यहाँ से GST। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे स्टेट टैक्स। परसेंटेज 6, राउंडिंग मेथड फिर से नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 0, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑटोमेटिक आपका 5 लाख का 6% टैक्स कट गया, 6%। इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे GST ई-वे बिल प्रिंट नहीं करना, इसको नो करेंगे फिलहाल। इंटर करेंगे तो ये एक बिल वाइज डिटेल्स पूछेगा, जिसमें न्यू रेफरेंस को हम सेलेक्ट करेंगे। इन चारों ऑप्शंस में जब भी हम परचेज कर रहे होते हैं तो न्यू रेफरेंस ही डालते हैं। इंटर करने के बाद नेम पूछेगा, तो नेम में हम डाल लेते हैं राहुल PVT। इंटर करेंगे, कोई ड्यू डेट नहीं होगा। इंटर करने के बाद एक नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज के नाम से, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज का ट्रांजेक्शन हो जाता है। अब दोस्तों इसका पैसा पेमेंट करना है, तो हम पेमेंट में चलते हैं। यहाँ से हम राहुल को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। कितना अमाउंट है, 5,60,000। 5 लाख आपका सामान का और 60,000 रुपये आपका टैक्स का, तो हम यहाँ पे 560 डाल लेते हैं। इंटर करेंगे। अब फिर से वही खुलेगा बिल वाइज डिटेल्स, जिसमें ये चारों ऑप्शंस होंगे। तो जब हम पेमेंट कर रहे होंगे तो यहाँ पे AGST रेफरेंस को डालेंगे। ऑटोमेटिक पेंडिंग बिल आपको दिखाई देगा, आप इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब ये पैसा कैसे आप पेड कर रहे हैं, कैश में, तो कैश में पेड कर रहे हैं, कैश डाल देते हैं। नरेशन में लिख देते हैं बीइंग कैश पेड, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये परचेज और पेड करने का काम तो हो गया। अब सेल्स करना है तो सेल्स पे क्लिक करेंगे, सेल्स खुलेगा। पार्टी का नाम हम चूज़ करते हैं, तो अनिल नाम का एक पार्टी है जिससे हम बेचेंगे सामान को, तो हम यहाँ पे अनिल डाल लेते हैं। ये भी आपका लोकल पार्टी है। दोस्तों कभी भी किसी भी पार्टी से अगर आप बेच रहे होते हैं तो उसकी लेजर संडी डेटर्स में जाती है, तो संडी डेटर्स को सेलेक्ट करेंगे। बिल बाय बिल ऑप्शंस को यस रखेंगे, और इंटर करने के बाद लोकल पार्टी है सेम एड्रेस पे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इंटर करते हैं, फिर से इंटर करेंगे। यहाँ पे लेज़र पूछेगा, तो क्रिएट पे क्लिक करके एक हम सेल्स का लेज़र बनाएंगे।
अंडर जाता है सेल्स का लेजर सेल्स अकाउंट में। यहाँ से टाइप नॉट अप्लीकेबल और जीएसटी अप्लीकेबल अप्लीकेबल। डिटेल्स हम यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम टाइप करेंगे गुड्स। एचएसएन को छोड़ देंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में सेल्स टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना परसेंट टैक्स लगाना है, तो 12% पे काम करें तो 12% टैक्स लगेगा, केस 0 रहेगा। और यहाँ से गुड्स को सेलेक्ट करते हुए हम एक्सेप्ट करेंगे। सामान का नाम माउस बना हुआ है, हम माउस को सेलेक्ट करेंगे। 1000 पीस है, हम 1000 का 1000 पीस ही बेच देते हैं 600 के रेट से। 6 लाख का सामान हुआ। एक बार इंटर करेंगे। CGST हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, आ जाएगा क्योंकि मैंने लेज़र बना चुका है। और SGST भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये भी आ जाएगा, लेज़र ऑलरेडी बना हुआ है यानी बन चुका है। पहले बार हम बनाए थे जब हम परचेस किए थे उसी समय, वही यहाँ पे भी लेज़र काम करेगा आपका, वही लेज़र CGST और SGST लगेगा। फिर इंटर करने के बाद ईवे बिल को नो करते हुए हम एक बिल वाइज डिटेल्स को भरेंगे। न्यू रेफरेंस, नाम क्या है तो अनिल, कोई ड्यू डेट नहीं है, और इंटर करके हम इसे एक नरेशन लिखते हैं बीइंग सोल्ड और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सेल्स का ट्रांजेक्शन्स भी यहाँ ईवे बिल नॉट स्पेसिफाइड वैलिड। दोस्तों ईवे बिल को मुझे यहाँ पे ये आपको वार्निंग दे रहा था कि ईवे बिल जनरेट करना है कि नहीं, मैंने इंटर करके जनरेट वो हो जाए, विदाउट जनरेट हम इसे एक्सेप्ट कर लिए। तो ये ट्रांजेक्शन्स भी आपका सक्सेसफुली हो गया है। अब इसे हम पैसा क्या करेंगे, रिसिप्ट करेंगे। इसके लिए हम रिसिप्ट में जाते हैं। रिसिप्ट करने के बाद अनिल का नाम सेलेक्ट करेंगे, तो ये 6,72,000, 6 लाख का सामान और 72,000 क्या बोलते हैं GST। तो हम यहाँ पे 672 टाइप करते हैं, इंटर करते हैं। यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे। पेंडिंग बिल को डालते हुए हम इंटर करेंगे। यहाँ पे DR, तो यहाँ पे पैसा मुझे रिसिप्ट हो रहा है और रिसिप्ट हो रहा है पैसा कैश में, तो हम यहाँ से कैश डालते हुए ये इंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये भी ट्रांजेक्शन्स आपका सक्सेसफुली हो गया। अगर आप बिलिंग देखना चाहते हैं या ट्रांजेक्शन्स एडिटिंग करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, उसके लिए डे बुक का ऑप्शन दिया हुआ है, डे बुक में जाइए। सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जिसका बिलिंग करना हो उसको इंटर करेंगे, खुल जाएगा। अल्ट के साथ P बटन प्रेस करेंगे, प्रिंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे भी क्लिक अप कर सकते हैं। करंट पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू देखना हो तो प्रीव्यू पे क्लिक करके आप प्रीव्यू को भी देख सकते हैं। यहाँ से जूम पे क्लिक कर लेते हैं तो ये आपका टैक्स इनवॉइस बना हुआ है। इस तरह के आपके पेपर में प्रिंट आउट निकल करके आएंगे, जिसमें सारे चीज़ क्लियर करके आपको दिखाए गए हैं, टैक्स से लेकर के। और जो आपका माउस का सामान था, क्वांटिटी 1000 पीस, रेट इतना के रेट से, टोटल अमाउंट इतना, तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पर टैक्स जो है, सेंट्रल टैक्स कितना लगा, स्टेट टैक्स कितना लगा, टोटल अमाउंट कितना हुआ, इन सारे चीज़ को यहाँ पे डिक्लेयर करके आपको बताया जाएगा। यहाँ पे फॉर ABC ऑथोराइज सिग्नेचरी, यहाँ से सिग्नेचर का भी ऑप्शन है। कस्टमर से सेल्स एंड सिग्नेचर्स भी है, कस्टमर का भी सिग्नेचर आप ले सकते हैं। तो इन सारे चीज़ बिल पे आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।